हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले हमने कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इन सिंपल फॉर्म या स्केलर फॉर्म बोल सकते हैं, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ क्या था, वो एक तरीका था फोर्स निकालने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में उसी चीज़ को पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें भी वही है, कूलम्स लॉ का तो था, आपने पढ़ा था कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या निकल के आया था, फोर्स हमारा ये था, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था ना। तो इससे F इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इज़ इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स निकालने का फॉर्मूला निकला था कूलम्स लॉ से। अब यहाँ से हम डायरेक्शन के साथ किस तरह से फोर्स निकालें उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक डायग्राम इसका बनाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम आप देखो इस तरह से, इस तरह से बना सकते हो। ठीक, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपका जो मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे ये Q1 Q2 चार्ज, यहाँ पे Q1 चार्ज। ठीक है, तो आप देखो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से एक ऐसे इस तरह से वेक्टर गया R1 वेक्टर, ये Q1 का पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ से एक और वेक्टर यहाँ पे गया R2 वेक्टर, ये है Q2 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें हमें फोर्स का पता लगाना है। आप देखो यहाँ से मान लो अगर फोर्स लगती है इस तरफ अगर फोर्स लगती है, तो इस फोर्स को आप क्या कहोगे, इस फोर्स को आप यही तो कहोगे कि फोर्स जो है वो Q2 पे लग रही है, मतलब 2 पे लग रही है 1 की वजह से। ठीक है, और अगर इधर से फोर्स लगती है इस तरफ, तो इस फोर्स को आप क्या कहोगे कि ये फोर्स जो है वो 1 पे लग रही है 2 की वजह से। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगी इसकी वो इस तरफ होगी, एक तो इस तरह से ये हो जाएगा R1 से 2 की तरफ, क्योंकि ये 1 से इधर 2 की तरफ जा रहा है, और एक यहाँ से इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा आपका R2 से 1 की तरफ, ये क्योंकि यहाँ से 2 से 1 की तरफ जा। ठीक है, अब इसमें हमें F12 और F21 निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि वी फाइंड F21 एंड F12। ठीक है, F21 पहले निकालते हैं मान लो। तो F21 निकालने के लिए F फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, यही तो होता था ना कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर था। R का मतलब डिस्टेंस, तो दोनों में डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों में डिस्टेंस आपकी यहाँ पे ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, क्योंकि ये F21 निकाल रहे हैं, 21 इस तरफ की ओर जा रहा है, तो ये R12 वेक्टर। ठीक है, तो R12 का स्क्वायर, यहाँ पे हम वेक्टर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि हमेशा जो है डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसकी डायरेक्शन आप यहाँ से लिख सकते हो, ये किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, R12 कैब, ये डायरेक्शन है इसकी, R12 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये R12 जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, F12 निकालते हैं। F12 इसमें भी वही चीज़, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे भी डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये
R21 वेक्टर, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही होगा R21 ही होगा स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी R21 कैप की तरफ है, ठीक है, R21 कैप की तरफ है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो R12 तो हमने इस तरफ के लिए लिया था, लेकिन अब R21 जो है वो उल्टी साइड जा रहा है, यानी कि वो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, मतलब उल्टी साइड डायरेक्शन में अपोजिट है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे भी माइनस आता है, लेकिन जब स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये प्लस हो गया। अब इससे हमें क्या पता चला, देखो आपका ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो है हमें हमारे समझ में आ गई कि जो F21 निकाल रहे हैं हम, F इस तरफ की ओर जो फोर्स जा रहा है और इस तरफ की ओर जो फोर्स जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ये अपोजिट हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second that the forces of interaction between two point charges are equal in magnitude but opposite in direction। यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया ना कि दोनों जो फोर्सेस होंगे, एक इस तरफ जा रही है एक इस तरफ जा रही है, तो दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड तो उनका इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उनकी, अलग अलग होगी, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो अलग अलग हो गई इस तरह से। तो इससे हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि F21 जो है वो माइनस F12 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है। तो ये तो चीज़ हमारी क्लियर हो गई, यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हो आप। अब इतना तो हो गया, इसके बाद अब एक वेक्टर फॉर्म की एक्सटेंडेड फॉर्म आती है, वेक्टर फॉर्म की फोर्स निकालने की, इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म भी ज़रूरी होती है कि मतलब इसमें अब देखो आप, जैसे एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है, जब एक्सटेंडेड फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो हम इसको यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे, उस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि R12 कैप है, तो इसका मतलब क्या है कि R12 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, यही तो होता है। और यहाँ पे R21 कैप का R21 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में ये भी पढ़ा होगा कि R12 अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, R ये इसमें से R2 माइनस R1 कर देते हैं, क्योंकि ये इनिशियल का माइनस फाइनल का, यही तो करते हैं, आपने वेक्टर अलजेब्रा में ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। ऐसे ही R21 अगर हमें निकालना हो तो R1 इधर वाला माइनस R2, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हम रखेंगे उसमें। हमारा जो F21 आया था वो क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या था, R12 का स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर था R12 कैप, ठीक है। तो R12 कैप था, तो R12 कैप को अभी हमने पीछे क्या लिखा था, R12 वेक्टर अपॉन में R12, ठीक है, यही तो लिखा था। तो यहाँ पे देखो आप, F21 जब हम निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 इंटू ये भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और नीचे
ये R12 का स्क्वायर और R12, तो इसकी पावर 1 होगी तो पावर जुड़ेगी तो R12 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी ना। अब यहाँ पे आप देखो चेंज कर सकते, F21 जब हम निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 इंटू R12 वेक्टर। R12 वेक्टर को हमने यहाँ पे क्या निकाला था, R2 माइनस R1 वेक्टर, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, और नीचे भी वही चीज़ लिख सकते हो, R12 की पावर 3 थी तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 3 कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका जो थर्ड इक्वेशन, जो आपकी F21 आ गई पूरी कंप्लीट एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली आप F12 भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर होता था यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या माइनस का R21 कैब था। ठीक है, तो इसको अब इसमें यूज़ करो, F12 जब निकाल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू, ये भी उसी में चेंज हो जाएगा ना आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर आ जाएगा माइनस का, और नीचे क्या आ जाएगा, ये क्योंकि माइनस का है ना तो माइनस का रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका यही यहाँ पे नीचे R21 की क्यूब आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे एक नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसी फॉर्म में इसको भी बदल दो, F12, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 इंटू, इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको चेंज देखो करो, इसको जब हम चेंज करेंगे तो आपका R यहाँ पे देखो, R12 को देखो, यहाँ पे R21 को हमने क्या किया था, R1 माइनस R2 किया था, तो यहाँ पे वही चीज़ लिख देनी है, R1 माइनस R2। ठीक है, R2, और ये पहले से क्या है, पहले से ये माइनस में है। ठीक है, एक माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, और इसको हम जब करेंगे तो वही चीज़ R1 माइनस R2 की क्यूब। ठीक है, R1 माइनस R2 की क्यूब। अगर आप चाहो तो इस माइनस को इधर आगे भी ला सकते हो, तो आगे लाओगे तो आपका हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 इंटू, ये मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, और तो ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम R2 माइनस R1 वही वाली चीज़ लिख सकते हैं, मतलब ये पलट गया आपका, और नीचे आपका वही रहेगा R1 माइनस R2 की क्यूब। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। ये दोनों की F12 और F21 दोनों के एक्सटेंडेड फॉर्म आपके पास आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि hence we found the forces are equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो फोर्सेस हैं, जैसे दो फोर्सेस हमने निकाली थी F21 और F12, तो F21 क्या थी, F12 के नेगेटिव के बराबर थी, मतलब उनकी जो मैग्नीट्यूड थी वो तो सेम थी क्योंकि डिस्टेंस सेम थी, बट वो डायरेक्शन में अपोजिट थे, एक इधर चल रहा था दूसरा उसके उल्टी साइड चल रहा था। ठीक है, तो यही चीज़ थी, और आज के लिए इतना ही। फिर आगे अभी हमें इसमें और भी वीडियोस बनानी है, तो रोज़ वीडियोस आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।